नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, अगले कुछ घंटों के बाद बिहार में सम्राट कैबिनेट का विस्तार होना है। सीएम सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार और कल 7 मई की तारीख है और यही तारीख चुनी गई मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई अहम सवाल हैं, सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है और उन अहम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हम लगातार करते रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार नए नए अपडेट आते रहे हैं। आज जो सबसे बड़ी खबर आई है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, ये सवाल तो है ही, कौन बनेगा मंत्री, कौन मंत्री नहीं बनेगा। और जाहिर तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भारतीय जनता पार्टी में और खासकर जनता दल यूनाइटेड में क्या स्थिति होगी, क्या स्थिति परिस्थिति होगी। लेकिन आज जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सबसे बड़ा अपडेट आया है मंत्रिमंडल विस्तार होने के ठीक कुछ घंटे पहले, वो ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार मंत्री बनने जा रहे हैं। ये बात तकरीबन पुख्ता हो चली है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत सरकार में जिम्मेवारी संभालेंगे। अब ये जिम्मेवारी कितनी बड़ी होगी, मंत्रालय कितना बड़ा होगा, ये देखना होगा। लेकिन इतना तय है कि कल उनकी ताजपोशी होने जा रही है, कल वो मंत्री बनने जा रहे हैं। निशांत भी, नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई कि निशांत कुमार को इस बात के लिए बड़ा मनाना पड़ा, जेडीयू के नेताओं को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी कि भाई आप सरकार में कोई पद संभालिए। हम आगे बात करेंगे कि क्यों ये ज़रूरी था कि निशांत कुमार जनता दल यूनाइटेड में तो सक्रिय हैं ही और जाहिर तौर पर जेडीयू के नेताओं के साथ न सिर्फ उन्होंने लगातार बैठके की, उसके बाद वो सद्भाव यात्रा पर हैं, बल्कि जनता दल यूनाइटेड में सक्रिय होने के साथ साथ मंत्री पद स्वीकार करें, सरकार में उनकी एंट्री हो। ये क्यों जरूरी था, उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन जो खबर है, आपको मालूम है कि जब सम्राट चौधरी सीएम बनने वाले थे, बिहार में सत्ता का हस्तांतरण होना था, तो जेडीयू के नेताओं की डिमांड थी, जेडीयू के कार्यकर्ताओं की डिमांड थी और बड़े नेता भी इसमें शामिल थे कि भाई सीएम की कुर्सी अगर नीतीश कुमार न सही तो निशांत कुमार के हाथ में होनी चाहिए। और बाद में यह भी कहा जाने लगा कि कम से कम डिप्टी सीएम निशांत को बनना चाहिए। लेकिन निशांत कुमार ने शपथ नहीं ली तो ये कहा गया कि निशांत कुमार ने खुद ही मना कर दिया। नीतीश कुमार के बेटे सरकार में कोई बड़ी जिम्मेवारी या संगठन में कोई बड़ी जिम्मेवारी संभालने को तैयार नहीं थे। और इसके साथ ही जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी ये ऐलान किया था सीएम हाउस में जब बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री आवास, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार के घर पर जब बैठक हुई थी, उसके बाद कि निशांत कुमार अभी पार्टी और सरकार में कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं संभालेंगे, लेकिन वो बिहार में यात्रा पर निकलेंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि रणनीति बदली है और अब क्यों बदली है वो हम आपको बताते हैं। ये बदलाव शायद इसलिए हुआ है क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के बारे में ये कहा जा रहा है कि निशांत जेडीयू की आखिरी उम्मीद हैं। जेडीयू के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बड़ी हसरत भरी निगाहों से जेडीयू को देख रहे हैं। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में जेडीयू के अस्तित्व पर बड़ा संकट मंडरा रहा है और जेडीयू के अस्तित्व को बचाने के लिए निशांत की राजनीति में न सिर्फ एंट्री हुई है, बल्कि ये जरूरी है जेडीयू के कार्यकर्ताओं में जो अंदेशा है, जेडीयू के कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी, आक्रोश है, उसको खत्म करने के लिए, उसके डैमेज कंट्रोल के लिए निशांत कुमार को सरकार में भी शामिल कराया जाए। ये कोशिश लगातार होती रही है। जिस तरह से निशांत कुमार लगातार एक्टिव रहे हैं, ये मैसेज देने की कोशिश कि भाई अभी जनता दल यूनाइटेड पर कोई संकट नहीं है, उसके अस्तित्व पर कोई संकट नहीं है। और लगातार निशांत कुमार ने यह मैसेज देने की कोशिश की बैठकों के जरिए, मीटिंग के जरिए। लेकिन अब सवाल है कि जेडीयू की चुनौतियां क्या इससे खत्म हो जाएंगी और अगर निशांत कुमार मंत्री बन जाएंगे तो उसके अस्तित्व पर जो संकट है क्या वो खत्म हो जाएगा। इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिलेंगे। इस वक्त जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में हम मौजूद हैं, जेडीयू के दफ्तर में मौजूद हैं और जेडीयू के दफ्तर में हलचल तेज है। ऐसे में जब बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उससे पहले जेडीयू दफ्तर में हलचल तेज है। हालांकि बहुत भीड़ भाड़ नहीं है, बहुत शोर शराबा नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर जेडीयू दफ्तर में हलचल है। पार्टी के नेता कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। एक फैसला जो बड़ा सरप्राइजिंग है, जो खबर आ रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, एक नया अपडेट कि निशांत कुमार मंत्री बनने जा रहे हैं, शपथ लेने जा रहे हैं। देखिए, ये तो
शीर्ष नेतृत्व का ही फैसला है। इस पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। अगर शीर्ष नेतृत्व और निशांत बाबू को मंत्रिपरिषद में लाने का निर्णय अगर करता है तो स्वागत जो कदम है बिहार के लिए, पार्टी के लिए, नेताओं के लिए। लगता नहीं कि जनता दल यूनाइटेड के आप जैसे वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता या जेडीयू के लिए ये बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा इसको डिफेंड करना, परिवारवाद का जो आरोप विपक्ष लगा रहा है कि भाई हमारा परिवारवाद परिवारवाद है, आपका परिवारवाद परिवारवाद नहीं है, और जब निशांत मंत्री बन जाएंगे तब विपक्ष का हमला और तेज होगा, तीखा होगा। वो विपक्ष के लीडर अपने गिरबान में झांक करके देखें। उनके विपक्ष के पास में कोई न नीति है, न कोई सिद्धांत है, न वहाँ कोई नेता है। तथ्यहीन, भ्रामक, थेथोलॉजी वाली बात करते हैं। तो चलिए देखिए, इस वक्त हम जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में थे।